हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 जून की क्लास। सबसे पहले आज के वर्ड्स की बात करें तो पहला शब्द है प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है नाउन और इसका मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग प्रिकैरियस और अनसर्टेन। खतरनाक या अनिश्चित होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी नाउन है, प्रिकैरियस होता है वो एडजेक्टिव होता है। प्रिकैरियस का मतलब डेंजरस होता है, तो खतरनाक होने की स्थिति कह सकते हो, या कोई चीज़ अगर अनिश्चित है, किसी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हो, तो वो प्रिकैरिटी है, उसको बोलते हैं प्रिकैरिटी नाउन है। दूसरा है टेम। टेम एक वर्ब है, इसका मतलब है कंट्रोल, कर्ब, ब्राइडल। नियंत्रित करना, लगाम कसना, इसे कहा जाता है टेम। नियंत्रित करना या फिर लगाम कसना। एप्रिशिएबल, लास्ट में एबल आ रहा है। एप्रिशिएबल है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कंसीडरेबल। एप्रिशिएबल का मतलब क्या है? कंसीडरेबल, या फिर क्या कह सकते हो? सिग्निफिकेंट। मीन्स बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्रिशिएबल। एबल शब्द जिसके एंड में होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, पता है आपको इस बात का। ड्रॉप वंस गार्ड, ये एक फ्रेज है। ड्रॉप वंस गार्ड एक फ्रेज है। देखो, गार्ड होता है अटेंटिवनेस, आपका चौकन्नापन जो होता है, आप चौकन्ने रहते हैं, आप अलर्ट रहते हैं, उसको बोलते हैं गार्ड। ड्रॉप करते हो उस अलर्टनेस को, इसका मतलब है स्टॉप बीइंग केयरफुल। स्टॉप बीइंग केयरफुल मतलब सतर्कता को छोड़ते हो, आप ढीले पड़ जाते हो, आप जो पैनी निगाहें लगाकर बैठते हो किसी चीज़ पर, उन चीज़ों को आप छोड़ देते हो, रिलैक्स कर देते हो, तो उसको बोलते हैं क्या? ड्रॉप वंस गार्ड। स्टॉप बीइंग केयरफुल कह सकते हो, या फिर इसे आप यूँ कह सकते हो रिड्यूस विजिलेंटिज्म जो होता है। विजिलेंट होने का मतलब वो सतर्क होना होता है, उसको रिड्यूस कर दें सतर्कता को, तो उसके लिए भी ड्रॉप वंस गार्ड यूज़ किया जाएगा। पीयर, पीयर एक नाउन है, इसका मतलब होता है फेलो। पीयर का मतलब क्या है? फेलो, मतलब साथी को बोलते हैं। इसके लिए आप इक्वल भी कह सकते हैं, मैच भी कह सकते हैं, मतलब समकक्ष, किसी के समकक्ष कोई व्यक्ति है उसको पीयर कहा जाता है, साथी कह सकते हो। डिस्कंसर्टिंग है वो एडजेक्टिव है, आईएनजी लगकर एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है ना। ये वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, इन्हें पार्टिसिपल कहा जाता है, और आईएनजी वाला जो पार्टिसिपल है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब है डिस्टर्बिंग, परेशान कर देने वाले को बोलते हैं क्या? डिस्कंसर्टिंग। कोई चीज़ जो डिस्टर्बिंग है उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या? डिस्कंसर्टिंग, परेशान करने वाला। क्वांटिफाई है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेजर और जज, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज की मात्रा या फिर राशि को मेजर करना या जज करना, मीन्स मापन करना कह सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये 7 वर्ड्स आज हम देखेंगे इस एडिटोरियल में। अब देखिएगा, टाइटल है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड एक नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, पहली बात। जैसे अगर किसी ने वेलकम किया और कोल्ड वेलकम किया, इसका मतलब ठंडा वेलकम किया है, स्वागत में गर्मजोशी दिखाई नहीं दी, ठीक है। वैसा ये कंफर्ट तो मिला है, कंफर्ट का राहत होती है ना, कंफर्ट का आराम मिलता है, आराम होता है। लेकिन कोल्ड कंफर्ट है, इसका मतलब उस राहत में भी राहत वाली जैसी बात नहीं है, वो कंफर्ट जो है वो कोल्ड है, एकदम ठंडा कंफर्ट है। तो कोल्ड एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोल्ड वैसे एक एडजेक्टिव हो जाएगा, कंफर्ट है वो नाउन हो जाएगा। अब देखिए 3 कलर आपको दिख रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, कैसे हम इस एडिटोरियल को आपके साथ पढ़ें। तो बता दूं आपको कि मंडे टू फ्राइडे ये जो सेशन होता है आपका, ये लगभग 1.5 साल 2 साल से चल रहा है रेगुलर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अब इसका
जो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल के नाम से, वहाँ पे प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर देखते हैं, चाहे सैटरडे हो या संडे हो या कोई बीच में कोई मान लीजिए कई बार नहीं भी ले पाते, से कल सेशन नहीं हुआ था तो उस समय वो रेगुलर रखते हैं, पिछले सेशंस को देखते हैं। मंडे टू फ्राइडे 5 सेशंस होते हैं। सैटरडे संडे आप इन 5 सेशंस की वोकैब को और जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। कैसे करेंगे? आपको 3 कलर दिख रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे सीखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसके साथ कौन सी वर्ब है। तो सब्जेक्ट को मैं हाईलाइट करके देता हूँ ऑलरेडी। अंडरलाइंड पार्ट येलो कलर में जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी वो बताऊंगा आपको मैं। तो आप उससे धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक रेड कलर देख रहे हैं आप, ये रेड कलर है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी होते हैं एडिटोरियल के वो सारे हाईलाइटेड हैं, उनको वहीं पर जो रेड कलर जैसे ही आए उसको नोट कर लिया करो नोटबुक में। ये जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर, ये कलर है इसलिए कि जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, तो ये ग्रामर की चर्चा हम करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो ये 3 कलर्स का ध्यान रखें और कुछ आपको करना नहीं है, और नेक्स्ट सेशन से पहले बस रिवीजन करके आना है, इतनी सी बात याद रखेंगे, सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश पे कंट्रोल हो जाएगा। देखो साहब, द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम जो हाल ही में आए हैं, रिटेल मतलब खुदरा और रिटेल का उल्टा होता है होलसेल, थोक। इन्फ्लेशन है ये होता है महंगाई, नंबर्स का मतलब आंकड़े। तो जो नवीनतम खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वो यहाँ इशारा करते हैं, ये इसकी वर्ब है पॉइंट, पॉइंट के साथ लगता है टू। किस तरफ? अ स्लाइड सॉफेनिंग, स्लाइड मतलब हल्की फुल्की, सॉफेनिंग का मतलब होता है आप कह सकते हो कोई चीज़ को ईजी करना, मतलब थोड़ा सा महंगाई कम हुई है यूँ कह दीजिए। इन द पेस, किस में सॉफेनिंग देखने को मिली है? ये मिली है इस गति में। पेस मतलब गति, गति किसकी? प्राइस गेन्स की, लगातार जो कीमतें बढ़ रही थी उसकी गति में थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि कमी आई है। एंड दैट शुड प्रोवाइड, और ये जो चीज़ हुई है इससे क्या होना चाहिए? ये प्रोवाइड करनी चाहिए पॉलिसी मेकर्स, जो योजना निर्माता है उनको, सम सॉलेस, कुछ कंफर्ट। सॉलेस का मतलब नोट कर लो, कंफर्ट, राहत। इससे कुछ राहत मिलनी चाहिए किसको? पॉलिसी मेकर्स को। दैट रिसेंट इंटरवेंशंस, क्या राहत मिलनी चाहिए? ये तसल्ली होनी चाहिए उनको कि हाल ही में जो भी पॉलिसी मेकर्स ने हस्तक्षेप किए हैं, ये जो इंटरवेंशन है इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस, कि इन्होंने जो भी हस्तक्षेप किए हैं अपीयर टू बी वर्किंग, ये ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नंबर्स की वर्ब है वो पॉइंट है, दैट है उसकी वर्ब है वो शुड प्रोवाइड है, और रिसेंट इंटरवेंशन है इसकी वर्ब है वो अपीयर है, ठीक। सॉलेस है इसका मतलब कंफर्ट है, पॉइंट के साथ में टू लगता है, ये बातें हो गई। अच्छा, ये शुड जो है ये मॉडल है, और शुड का प्रयोग हम करते हैं या तो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सलाह या सुझाव देने के लिए। दूसरा हम शुड का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मजबूत संभावना कोई है, बहुत बड़ी संभावना किसी चीज़ की है, उसको बताने के लिए शुड लगता है। तो शुड सजेशन या एडवाइस के लिए भी लगता है, और शुड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के भी लगता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सजेशन या एडवाइस नहीं है। एक बार फिर बताता हूँ, लेटेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है लेट की, लेट, फिर इसके बाद में लेटर और लेटेस्ट, ये डिग्री सुपरलेटिव है, इस कारण से द का प्रयोग भी है। जो हाल ही में खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं, नंबर्स का मतलब डेटा है, आंकड़े हैं, वो यहाँ इशारा कर रहे हैं। स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, लाइट या माइल्ड। सॉफेनिंग नाउन हो गया, स्लाइट एडजेक्टिव है कि हल्की फुल्की यहाँ पे गिरावट आई है, किस में? प्राइस गेन्स में, जो गति पकड़ी हुई थी उसमें। और ये जो चीज़ है ये निश्चित रूप से यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स तसल्ली देगी। क्या तसल्ली देगी? कि हाल ही में जो उन्होंने हस्तक्षेप किया है, जो कुछ भी इन्होंने कुछ फेरबदल किया है, वो ऐसा लगता है कि काम कर रहा है, उनके जो भी नीतियाँ रही हैं वो काम कर रही हैं, ये उनको तसल्ली होगी, राहत मिलेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन मेजर्ड बाई, इन्फ्लेशन कौन सी इन्फ्लेशन? ये इसका एडजेक्टिव है, ये वो इन्फ्लेशन है जो मापी गई है किसके द्वारा? CPI, ये एक इंडेक्स होती है CPI। स्लोड, ये इन्फ्लेशन की वर्ब स्लोड, ये धीमी पड़ गई है कितनी? 75 बेसिस पॉइंट्स। कब से? कहाँ से? अप्रैल में 95, अप्रैल्स 95, मंथ हाई ऑफ 7.79%। तो अप्रैल का जो 95 महीनों का हाई था, 95 मंथ का जो हाई था, ये कितना था? इतना।
और ये 75 बेसिस पॉइंट कम पड़ गई, मतलब 7.79 से अगर आप ये 75 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 7.04, मई में इतना हो गया। ठीक है, ये तो कोई आंकड़ा है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। इन्फ्लेशन की वर्ब स्लोड है। इन्फ्लेशन जो CPI के द्वारा मेजर की गई ये स्लो हुई है 75 बेसिस पॉइंट। अप्रैल में 95 मंथ का हाई देखने को मिला था 7.79% और ये मई में कितना हो गया 7.04%। आगे देखिए, वाइल इट इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई, वाइल यद्यपि इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है, क्वान्टिफाई कि हम माप सकें, मेज़र कर सकें, इफेक्ट प्रभाव कौन सा, दैट द RBI सरप्राइज 40 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, कि RBI का जो अचंभित करने वाली घटना थी कि RBI ने क्या किया, एक सरप्राइज दिया, 40 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, 40 बेसिस पॉइंट ब्याज की दर जो है बढ़ा दी। और इस ब्याज की दर में जो बढ़ोतरी है, ये पूरा ही सब्जेक्ट था, मैंने केवल इसी को हाईलाइट किया है क्योंकि एक्चुअल में इसी की बात है। ये जो बढ़ोतरी थी अर्ली मई के शुरुआत में, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है ना, कीमतों पर, ये क्वांटिफाई करना मुश्किल है। फिर भी अब ये नया उपवाक्य हो गया, द सेंटर्स May 21 डिसीजन, सेंटर्स केंद्र सरकार का May 21 21 मई का डिसीजन जो है, क्या डिसीजन, टू कट द एक्साइज ड्यूटी, कि केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि एक्साइज ड्यूटी को कट करेंगे, कटौती करेंगे ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल पर कितनी 8 रुपये और 6 रुपये की रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः पेट्रोल पर कम कर देंगे 8 रुपये, डीजल पर कम कर देंगे 6 रुपये। सीम्स, ये डिसीजन ऐसा लगता है टू हैव हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट, कि शायद इसका एक तत्कालिक प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, एक बार फिर समझना, एक्चुअल में इसमें क्या है, इट की वर्ब है वो इज है, ठीक है, इंक्रीज है, इसकी वर्ब जो है ये आपकी हैड आ जाएगी। सेंटर्स May 21 डिसीजन, इस डिसीजन की वर्ब है वो सीम्स है। वाइल है वो दो क्लोजेस को जोड़ता है, वाइल कंजंक्शन है, वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है और इसका मतलब है लगभग ऑल्दो या दो की तरह काम करता है, यद्यपि का अर्थ देता है। ये मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे, विपरीत होंगे। तो यद्यपि बड़ा मुश्किल है कि हम ये पता लगा पाएँ कि RBI का जो सरप्राइज 40 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज रही अर्ली मई के शुरुआत में, उसका कीमतों प्रभाव क्या पड़ा ये तो हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र सरकार का जो May 21 का डिसीजन था एक्साइज ड्यूटी को काटने का, एक्साइज ड्यूटी कम करने का, पेट्रोल पर कहा कि 8 रुपये कम कर दिए, डीजल पे 6 रुपये, ये ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव ज़रूर पड़ गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा वो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है उसका ज़रूर इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा है। एक बात और काम की है कि ये जो ऑन लग रहा है ये इफेक्ट के लिए लग रहा है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव है। अब इफेक्ट के साथ साथ इम्पैक्ट भी आप याद रखिए, इफेक्ट और इम्पैक्ट के साथ में हम ऑन लगाते हैं जब ये नाउन के रूप में दे रखे होते हैं। प्रभाव किस पर पड़ा है, ऑन लगेगा। दूसरी तरफ अफेक्ट जो है वो एक क्रिया होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके साथ में प्रेपोजिशन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन। ठीक है, आगे देखो, इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी। अब इन्फ्लेशन, महंगाई किस में, इस कैटेगरी में, कैटेगरी कौन सी है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी है, परिवहन और संचार वाली क्षेत्र है। इसमें जो है ये जो CPI कैटेगरी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर ये कॉलम बना होता है। इसकी जो महंगाई है ये स्लो हुई, ये इसकी वर्ब है इन्फ्लेशन की। कितनी स्लो हुई है, 137 बेसिस पॉइंट तक, 22 है मतलब इस लेवल तक कम हुई है। और कहाँ पहुँच गई है, 9.54%, लास्ट मंथ की बात है, पिछले महीने की बात है। यहाँ कुछ खास नहीं, इन्फ्लेशन की वर्ब स्लोड है, इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, दिस की कैटेगरी, ये जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है, की जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, की जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है चाबी, जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है वाइटल, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। तो ये मतलब है की का, अगर ये एडजेक्टिव हो तो ये जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है विद ए वेट ऑफ 8.59, इसका वेट, इसका कितना होता है, ये कितना पार्ट कवर करता है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी है उसका पार्ट कितना है। जैसे 5-7 आइटम हैं, उन 5-7 कैटेगरी में 100% बनाते हैं, तो इसका पार्ट जो है वो 8.59% है। दैट प्लेसेज,
जो कि प्लेस करता है इसको, किसको, इस कैटेगरी को, कौन सी कैटेगरी, ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन वाली, बिहाइंड ओनली सीरियल्स एंड हाउसिंग। सीरियल मतलब अनाज को बोलते हैं, हाउसिंग मतलब आवास को बोलते हैं। तो इस कैटेगरी को छोड़ दो, उसके बाद में इसी का नंबर आता है, ठीक है। तो कह रहा है दैट प्लेसेस इट बिहाइंड ओनली सीरियल्स एंड हाउसिंग, केवल इसके पीछे है, बाकी तो इसका वजन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका पार्ट ज़्यादा है। कैप्चर्स, तो ये कैटेगरी के लिए वर्ब कैप्चर्स है, ये कैप्चर करता है। कैप्चर मतलब पकड़ना या फिर कहें कि कवर करना। द पंप प्राइसेस ऑफ द मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, मतलब ये जो की कैटेगरी है इसके अंदर जो मुख्य ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, उसकी कीमतों की बात भी हम इसी कैटेगरी में करते हैं। मेकिंग इट अ क्रूशियल इंडिकेटर, और इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर बन जाता है ऑफ प्राइस प्रेशर्स, कीमतों में दबाव का, इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, ठीक है। सब्जेक्ट है दिस की कैटेगरी, दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, की एडजेक्टिव है, कैटेगरी नाउन है, इसकी वर्ब है वो कैप्चर्स है, दैट है ये आ रहा है इस कैटेगरी के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है वो प्लेसेस है, ठीक है। बिहाइंड अ प्रेपोजिशन है। तो कह रहा है ये जो की कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल वाली, ये जो कि CPI का 8.59% पार्ट कवर करती है, ये केवल इस कैटेगरी से, सीरियल्स मतलब अनाज होता है, अनाज और जो हाउसिंग है इस कैटेगरी से पीछे है, बाकी सबसे आगे यही है। और ये कैप्चर करता है पंप प्राइसेस को भी, मतलब पंप प्राइसेस जो होते हैं, महत्वपूर्ण जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से मेकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो सिमल्टेनियस एक्शंस आप लेते हैं, दो साथ साथ में होने वाले काम लेते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये बनाता है इसे एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर, किसका, प्राइस प्रेशर्स का, किस में, इकोनॉमी में, ठीक है। एक क्लोजर लुक, थोड़ा और अधिक नजदीक से देखें। क्लोजर डिग्री कंपैरेटिव है क्लोज की, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, क्लोजर का मतलब और ज्यादा नजदीक देखें। तो एक क्लोजर लुक अगर इसका लें, हाउएवर, हालांकि, सीम्स, शोज, ये इसकी वर्ब है। तो थोड़ा सा और नज़दीक से अगर देखें, लुक यहाँ पे नाउन है, क्लोजर यहाँ एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, हाउएवर है वो एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों होता है। तो हालांकि मतलब विरोधाभासी होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। तो हालांकि एक थोड़ा सा नज़दीक से देखा जाए तो ये दिखाता है क्या, कि इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी, कि इस क्षेत्र में महंगाई, ये द कैटेगरी है, इसका मतलब हमने बात कर ली कैटेगरी कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो महंगाई है, ये महंगाई की वर्ब होगी कंटिन्यूड, ये जारी रही, कंटिन्यू रही। टू क्विकन सिक्वेंशली, क्विकन मतलब तेजी से चलना, सिक्वेंशली मतलब क्रमशः, सक्सेसिवली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं क्या, बैक टू बैक जिसको होता है उसको बोलते हैं सिक्वेंशली। सिक्वेंशियल एडजेक्टिव है, सिक्वेंशियली ly लग रखा एडवर्ब है। अगर ये सिक्वेंशियल होता तो इसका मतलब होता बैक टू बैक, सक्सेसिव, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक। तो थोड़ा और नजदीक से देखें तो ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन जो है इस कैटेगरी में लगातार बढ़ती गई, इवन इफ एट ए स्लोअर पेस, चाहे धीमी गति से ही बढ़ी हो। इवन इफ जो है ये एक फ्रेज हो गई, इसका मतलब है चाहे धीमी गति से ही बढ़ी हो, लेकिन ये बढ़ती चली गई। डिस्कंसर्टिंगली, ये हो गया डिस्टर्बिंगली। डिस्कंसर्टिंगली का मतलब डिस्टर्बिंगली, मतलब बड़ी व्यथित करने वाली बात है, बड़ी परेशान करने वाली बात है कि रूरल कंज्यूमर्स, वो उपभोक्ता जो गांव में रहते हैं, हु हैव कंपैरेटिवली लोअर। अब देखिए मैंने इसको काटा है लोअर को, क्योंकि दो शब्द आप हमेशा याद रखें, एक कंपैरेटिवली और एक रिलेटिवली, ये दो शब्द आप याद रखें। इन दोनों शब्दों के साथ में डिग्री जो है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ में डिग्री कैसी आती है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही व्यथित या बड़ी परेशान करने वाली बात है कि रूरल कंज्यूमर्स हु हैव कंपैरेटिवली लो, यहाँ पे लो होना चाहिए, लोअर गलत है इसलिए मैंने इसको काट दिया, ये लो होना चाहिए। तो ये तो हो गया एडवर्ब, ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं किसी सेंटेंस के एडवर्ब से। तो बड़ी ही परेशान करने वाली बात है कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, ग्रामीण उपभोक्ता हैं, हु हैव कंपैरेटिवली लो परचेजिंग पावर, जिनका तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक मतलब शहर के उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो उनकी तुलना में क्रय शक्ति इनकी कमजोर होती है, परचेजिंग पावर इनकी कम होती है। किसकी तुलना में, देन दे रखा है, चूंकि डिग्री कंपैरेटिव लगा रखी है कंपैरेटिवली, तो देन आ गया। देयर अर्बन पीयर्स, अर्बन मतलब शहरी होता है, एक होता है वर्ड अर्बन और एक होता है अर्बन, ये होता है सभ्य, मतलब इसको पोलाइट कह सकते हो, सिविलाइज्ड कह सकते हो, सभ्य सुसंस्कृत, इसके लिए अर्बन यूज करते हैं। और ये जो अर्बन है ये है शहरी। पीयर्स का मतलब जो भी इनके साथी लोग हैं, कंज्यूमर्स की बात ही कर रहे हैं मतलब। एंड यट, और फिर भी, आर हैवीली रिलायंट ऑन द फ्यूल्स, ये निर्भर हैं,
रिलायंट ऑन मतलब निर्भर हैं फ्यूल्स ईंधन पर, फॉर फार्म ऑपरेशंस किसके लिए, खेती के कामकाज के लिए। एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंटली स्लोअर सॉफ्टनिंग, तो कह रहा है इन्होंने एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा, स्लोअर सॉफ्टनिंग मतलब बहुत धीमी गति से ढिलाई मतलब महंगाई कम हुई है। कितनी, केवल 42 बेसिस पॉइंट्स, किस में, ईयर ऑन ईयर पेस, अगर साल दर साल गति देखते हैं तो। समझने वाली बात है। डिस्कंसर्टिंगली एडवर्ब, रूरल कंज्यूमर सब्जेक्ट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, इस कंज्यूमर्स के लिए वर्ब आ गई है। वो इस रूरल कंज्यूमर्स की जो वर्ब है वो एक तो आर है, एक यहाँ एक्सपीरियंस्ड है। तो बड़ी ही परेशान करने वाली बात है कि रूरल कंज्यूमर्स जिनको कि तुलनात्मक रूप से अपने शहर के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तुलना में परचेजिंग पावर इनका कम होता है, फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा, हैविली मतलब काफ़ी ज़्यादा, एडवर्ब है, निर्भर होते हैं किस पर, फ्यूल्स पर, किसके लिए, फार्म ऑपरेशंस के लिए। इन रूरल कंज्यूमर्स ने एक्सपीरियंस किया है बहुत ज़्यादा स्लोअर सॉफ्टनिंग, क्या मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे धीमी गति से महंगाई कम हुई है, और वो कितनी हुई है, 42 बेसिस पॉइंट, अगर ईयर ऑन ईयर पेस की बात की जाए तो। कुछ चीज़ें हाईलाइट हैं, डिस्कंसर्टिंगली डिस्टर्बिंगली हो गया, पीयर का मतलब मैच हो गया, इक्वल हो गया, लाइक हो गया, एक जैसा हो गया, समकक्ष हो गया। रिलायंट में ऑन है, तो रिलायंट ऑन और डिपेंडेंट ऑन निर्भर को बोलते हैं। रिलायंट के साथ में ऑन, डिपेंडेंट के साथ में ऑन, ठीक है, निर्भर को बोलते हैं। एक ये ईयर ऑन ईयर, ये अगर दो नाउन दे रखी हो आपको और दोनों नाउन बराबर हो, जैसे N1 और N2 इक्वल हो और इसके बीच में प्रेपोजिशन हो, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएंगी, ठीक है। अगर दो नाउन बराबर हो, सेम हो, लेफ्ट में जो नाउन है वही राइट में हो, तो दोनों नाउन और बीच में प्रेपोजिशन हो, दोनों नाउन सिंगुलर आएंगे, तो ईयर ईयर ही आएगा, एस नहीं जुड़ सकता किसी भी साइड, ना लेफ्ट में ना राइट में। आगे देखिए, ये क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के। रेस्पाइट, डिसरप्शन, कॉम्प्लेसेंसी और टेम, इनका आपको आंसर देना है, और ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर करके जाएं। शेयर तो आप मैक्सिमम कर ही सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका भी यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, व्हाट्सएप यूज़ करें, उन सभी में आप स्टेटस लगा सकते हैं, और इनका आंसर आप करें कमेंट बॉक्स में जाकर। और बता दूं आपको, इसका PDF आपको मिल चुका होगा सुबह जल्दी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दे रखा है। आप सीधा भी सर्च करेंगे आशीष क्लासेस के नाम से तो आपको मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आशीष क्लासेस के नाम से ही, उस एप्लीकेशन पर आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज दिखेंगे, चाहे ग्रामर का कोर्स आप ले सकते हैं, ट्रांसलेशन का बैच ले सकते हैं, कॉमन एरर का बैच ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स हैं, काफ़ी सारी ई बुक्स हैं जिसके अंदर आपको एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ई बुक्स के रूप में वोकैब की ई बुक्स उपलब्ध हैं, वो वोकैब जो एडिटोरियल के थ्रू हमने सीखी है, एक साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, with the price of the Indian basket of crude oil now having surged by almost 8.5% from April to a 10-year high this month। अब इस चीज़ के साथ की जो कीमत है किसकी, इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, इंडियन बास्केट का मतलब ये है कि एक ग्रुप है कच्चे तेलों का। तो उसमें यूँ कह लो कि इसमें स्टैंडर्ड जो है, मतलब जिसको मानकर आप एक कीमतें निर्धारित करते हैं फ्यूल की या ऑयल की, उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल, जिसके आधार पर एक मापदंड होता है, जिसे हम डॉलर को आधार मानते हैं। करेंसी को अगर देखना हो कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको डॉलर को आधार मान के हम लोग जज करते हैं। वैसे ही क्रूड ऑयल के लिए भी एक फिक्स एक स्टैंडर्ड तय कर लिया गया है, उसको बोलते हैं इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल। तो इसकी जो कीमत है नाउ हैविंग सर्ज्ड, अब ये बढ़ चुकी है। हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी और ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अगर हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब ऐसा होने के बाद। तो इस चीज के साथ कि इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल जो है अब बढ़ चुकी है। सर्ज का मतलब बढ़ना होता है। कितनी बढ़ चुकी है, लगभग 8.5%। कहां से, अप्रैल के अंदर 10 साल का सबसे उच्चतम स्तर था इस महीने, है ना, और अब इस महीने 8.5% तक बढ़ चुका है ये। एंड द रूपी प्लंजिंग, और रुपए जो है प्लंज, प्लंज का मतलब होता है फॉल, डिक्लाइन, प्लंज का मतलब होता है फॉल, गिरावट आना, और रुपए जो है वो गिर रहा है टू सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, क्रमबद्ध, बैक टू बैक, न्यू रिकॉर्ड लॉज मतलब एक नया निम्नतम स्तर प्राप्त कर रहा है, अगेंस्ट डॉलर मतलब डॉलर के मुकाबले। ये अगेंस्ट जो है कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है हालांकि प्रेपोजिशन ही, डॉलर के मुकाबले ये लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इट वुड बी अनवाइज, तो इन सब को देखते हुए ये मूर्खता होगी,
इट वुड बी अनवाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमानी, अनवाइज है तो मूर्खता होगी। क्या? टू ड्रॉप वंस गार्ड, कि आप अगर जो अपना केयरफुलनेस है, आप सतर्कता है उसको छोड़ दें, स्पेशली विशेष करके गिवन द पास थ्रू इम्पैक्ट। पास थ्रू इम्पैक्ट का मतलब एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पर पड़े। जैसे मान लीजिए तेल की कीमतें अगर बढ़ी, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो पंप प्राइसेस बढ़ेंगे, पंप प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे को जो हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये पास थ्रू इम्पैक्ट है। तो किसको देखते हुए? पास थ्रू इम्पैक्ट को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चूँकि इनकी कीमतें बढ़ गई तेल और पेट्रोल डीजल की, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हैं, जो परिवहन की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और वो प्रभाव किस पर पड़ेगा? मोस्ट अदर प्राइसेस, अन्य अधिकांश अन्य प्राइसेस पे पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट के साथ में ऑन है, ये मैंने बताया था, इफेक्ट और इम्पैक्ट के साथ में ऑन लगेगा। फिर समझिए, कह रहा है कि इस चीज़ के साथ कि इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल कीमतें बढ़ चुकी हैं। सर्ज का मतलब इंक्रीज होना है। कितनी बढ़ चुकी हैं? लगभग 8.5%। कहाँ से? अप्रैल से। ठीक है, टू ए 10 ईयर हाई दिस मंथ, इस महीने, ये 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पहुंच गई है और रुपए जो है वो गिर रहा है। ठीक है, कहाँ तक गिर रहा है? लगातार नया रिकॉर्ड लो स्तर प्राप्त कर रहा है डॉलर के मुकाबले। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये अनवाइज होगा, ये मूर्खता होगी कि आप अपना जो आप चौकन्ने थे, सतर्कता बरत रखी थी, उसको आप छोड़ दें। विशेष करके तब गिवन है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब है कंसिडरिंग। गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या है? कंसीडरिंग। क्या देखते हुए? ये देखते हुए कि पास थ्रू इम्पैक्ट पड़ता है किसका? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। ऊपर पड़ता किस पे है? अन्य कीमतों पर। मोस्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट के अर्थ में है। ये हमेशा याद रखना है कि मोस्ट अगर ऑलमोस्ट के अर्थ में होगा तो इससे पहले कोई प्रेपोजिशन, कोई भी मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना द लगेगा। एन तो वैसे भी नहीं लग सकता इससे पहले। फूड प्राइसेस, खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं। द अदर ड्राइवर ऑफ रिटेल प्राइस गेन्स, अदर मतलब एक और। देखो अदर जो है वो जनरली इसके साथ में नाउन हम प्लूरल लगाते हैं, लेकिन ये तब होता है जब ये जेनरिक रेफरेंस में हो, एक सामान्य हम बात करें। अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो द अदर होता है, और फिर उसके साथ में आवश्यकता अनुसार हम नाउन सिंगुलर भी लगा सकते हैं तो प्लूरल भी लगा सकते हैं। द अदर के साथ में नाउन सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, और ये रेफरेंस कौन सा है? स्पेसिफिक। ठीक है, तो कह रहा है फूड प्राइसेस जो हैं, जो एक और ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब आगे बढ़ाने वाला, संचालित करने वाला। रिटेल प्राइस गेन्स, जो खुदरा महंगाई बढ़ी है, प्राइस गेन जो हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है, उसका एक कारण है फूड प्राइसेस भी। ऑफर्ड, ये इसकी वर्ब है। इन फूड प्राइसेस ने ऑफर किया फार लेस रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता रिलीफ। बहुत ही कम रिलीफ यहाँ पे मिला है। किस कारण से? विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो CEPI है, ये जो महंगाई है, ये स्लो हो रही है केवल 34 बेसिस पॉइंट्स, और कहाँ तक गई है? 7.97% तक। तो फूड प्राइसेस की वर्ब ऑफर्ड है। रेस्पाइट का मतलब रिलीफ है, जो कि एक नाउन है। फार है, इसके साथ में डिग्री कंपैरेटिव आती है, तो लेस है वो डिग्री कंपैरेटिव है। लेस किसकी कंपैरेटिव है? लिटिल की। लिटिल होती है पॉजिटिव, लेस होती है कंपैरेटिव, लीस्ट होती है सुपरलेटिव। ठीक है, तो लेस यहाँ कंपैरेटिव है, डिग्री कंपैरेटिव आएगी फार का प्रयोग अगर आप करोगे तो। सिटी कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस्ड, शहर के जो उपभोक्ता हैं उन्होंने अनुभव किया है क्या? एन एक्सिलरेशन मतलब तेजी आई है। एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेट होने का प्रोसेस, तेज होने की प्रक्रिया। किसमें? फूड प्राइस गेन्स में। कारण क्या है? क्योंकि अर्बन CEPI इन्फ्लेशन की जो शहरी CEPI इन्फ्लेशन है, क्विकन, वो यहाँ पे इसकी गति तेज हो गई है। कितनी? 11 बेसिस पॉइंट्स, और कहाँ पहुँच गया है? 8.2%। पिछले महीने की बात है। सिटी कंज्यूमर्स की वर्ब एक्सपीरियंस्ड, अर्बन CEPI इन्फ्लेशन की वर्ब क्विकेंड। ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ आगे क्लोज दे रखा है। कंजंक्शन को पहचानना बड़ा आसान है, आगे क्लोज मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगी, तो अर्बन CEPI इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया, क्विकेंड वर्ब हो गई। 9 ऑफ द 12 आइटम्स, 12 में से 9 आइटम्स ऐसे हैं ऑन द फूड एंड बेवरेजेस सब इंडेक्स ऑफ द CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक सब कैटेगरी है। ठीक है, एक कैटेगरी, उसके नीचे और कैटेगरी, तो सब कैटेगरी जो है कौन से की बात कर रहा है? फूड और बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ। ठीक है, दूध मान लीजिए, है ना, इसको बोलते हैं बेवरेज। तो कह रहा है 12 आइटम्स जो हैं इस सब कैटेगरी में, इस इंडेक्स की सब कैटेगरी में, जो ये वाली कैटेगरी है फूड और बेवरेज, इसमें से 9 आइटम्स
इनमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी, क्योंकि मतलब तेजी आई है, सिक्वेंसली मतलब बैक टू बैक तेजी आई है, सक्सेसिव तेजी आई है, रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम निकला है द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन एक्सिलरेटिंग, कि महीने दर महीने अगर देखें तो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 30 बेसिस पॉइंट्स की। किससे देखें? अप्रैल की गति से देखें। पेस का मतलब गति होती है। 9 की वर्ब जो है वो क्विकेंड है। ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब के पहले आता है, ध्यान रखना है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। मंथ ऑन मंथ जैसे ईयर ऑन ईयर था वैसे है, दो एक जैसी नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों ही सिंगुलर हैं। रिजल्ट के साथ में इन है, लीड के साथ में टू आता है, ये दोनों सेम है। जो काम रिजल्ट इन का है वही काम लीड टू करता है, मतलब परिणित होना, परिणाम निकलना। कहना चाह रहा है कि 12 आइटम्स जो हैं CPI की जो सब कैटेगरी है, फूड और बेवरेज वाली कैटेगरी, उसमें 12 में से 9 आइटम के अंदर भी तेजी आई है, सिक्वेंशियल तेजी आई है, एक के बाद एक तेजी आई है। इसका परिणाम रिजल्टिंग ING क्यों लगाया? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तेजी आई है ये करते हुए कि महीने दर महीने अगर महंगाई देखेंगे तो उसमें अप्रैल की गति से अगर देखें तो 30 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है। अब बात करें प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, अगर सब्जियों की कीमतों की बात करें, एंड दोज यहाँ पे आ रहा है प्राइसेस के लिए। इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं कि नाउन को रिपीट ना करना पड़े, तो यहाँ पे दोज लगाया प्राइसेस के लिए। ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये 4 होते हैं। तो वेजिटेबल्स और जो कीमतें हैं मीट और फिश की, ये प्राइसेस भी सर्ज हो गई। सर्ज का मतलब इंक्रीज हुई है, कितनी? इतनी हुई है। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, इसका मतलब वेजिटेबल के अंदर तो इतनी, और मीट और फिश वाला 8.23%। जो पहले आया है उसका संबंध पहले से, बाद वाले का संबंध बाद वाले से, क्रमशः का मीनिंग देता है। फ्रॉम देयर ईयर अर्लियर लेवल्स, और ये बढ़ोतरी किससे आई है? पिछले मतलब ईयर अर्लियर लेवल से, मतलब साल के मतलब पहले जो लेवल देखें, एक साल पहले का लेवल देखें उससे। एडिंग टू द न्यूट्रिशनल प्रिकैरिटी ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स। अब चूंकि तेजी आ गई तो इस कारण से जो पोषण मिलना चाहिए हर परिवार को, जिन परिवारों की आय कम है, लो इनकम है, वहां पे न्यूट्रिशनल प्रिकैरिटी आ गई। खतरा पैदा हो गया कि वो पोषण प्राप्त कर पाएंगे क्या, वो फिश, मीट, वेजिटेबल इनका प्रयोग कर पाएंगे क्या। अनिश्चितता वहां पे आ गई है। प्रिकैरिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग प्रिकैरियस या फिर अनसर्टेन। ठीक है। एंड इवन दो, और यद्यपि, इवन दो का मतलब होता है ऑल दो या फिर दो, और यद्यपि इन्फ्लेशन इन एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स का मतलब होता है खाद्य तेल, तो इन्फ्लेशन जो है एडिबल ऑयल्स में वो स्लो हुई है। इन्फ्लेशन की वर्ब स्लोड है फ्रॉम अप्रैल्स पेस, और ये किससे बता रहा है? अप्रैल की गति से। देयर इज नो रूम, कोई यहाँ पे जगह नहीं है कॉम्प्लिसेंसी की। कॉम्प्लिसेंसी क्या होता है? कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है स्मगनेस, मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। रूम मतलब यहाँ पे जगह, ठीक है। तो देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी, कोई जगह नहीं है संतुष्टि की। गिवन दैट, इस चीज को देखते हुए, क्या देखते हुए कि प्राइस गेन्स इन द वाइटल कुकिंग मीडियम वर, तो कह रहा है कि जो कीमतों की वृद्धि है किसमें? वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण, कुकिंग मीडियम का मतलब हो गया एडिबल ऑयल, मतलब खाना पकाने के लिए एक माध्यम का काम करता है। वर स्टिल, ये प्राइस गेन्स, ये कीमतों में बढ़ोतरी, ये इसकी वर। स्टिल मतलब होता है इवन नाउ, स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। यट एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अनटिल नाउ। वर स्टिल रनिंग एट 13.3%, तो ये अभी भी तेजी चल रही थी 13.3% की दर से। अमिड परसिस्टेंट सप्लाई कंसर्न्स, अमिड मतलब के बीच, किसके बीच? परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। सप्लाई कंसर्न्स का मतलब आपूर्ति संबंधी जो चिंताएं हैं उसको लेकर। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, किसके चलते? फॉलोइंग द यूक्रेन वॉर एंड द डिसरप्शन इन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स, यूक्रेन वॉर के चलते। और डिसरप्शन मतलब व्यवधान आया है, डिस्टरबेंस आया है, डिस्टरबेंस के चलते किसमें? सनफ्लावर का मतलब सूरजमुखी का तेल जो होता है, ऑयल इंपोर्ट्स मतलब इनके तेल के आयात में। देखो पहले तो आप सब्जेक्ट वर्ब देख लो। इन्फ्लेशन की वर्ब है वो स्लोड है। नो रूम की वर्ब, रूम की वर्ब है वो इज है। प्राइस गेन्स है, इसकी वर्ब है वो वर है, ठीक है। और रेड कलर में कॉम्प्लिसेंसी है, कॉम्प्लिसेंसी का मतलब संतुष्टि है। परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूअस है। इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब के चलते, के परिणाम स्वरूप है। डिसरप्शन का डिस्टरबेंस है जो कि एक नाउन है।
अमिड को मैंने हाईलाइट किया हुआ है गिवन दैट को, गिवन वैसे प्रिपरेशन होता है, दैट लग गया साथ में तो ये कंजंक्शन का काम करेगा, आगे क्लोज मिलेगा, प्राइस गेन सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, सब्जेक्ट वर्ब ये सब मिलता है, क्लोज हो गया, उपवाक्य हो गया, तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। अमिड है वो प्रिपोजिशन है, और अमिड का बता दूं आपको कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह की नाउन से पहले आ सकता है, दो से अधिक के लिए आता है, दो से अधिक के लिए काउंटेबल हो तब, और या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो तब भी अमिड का प्रयोग आप प्रिपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लो, एक काम की बात और थी कि देयर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कोमा के बाद नया क्लोज, तो देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, क्रिया कर्ता से पहले आती है। अब कह रहे यद्यपि जो एडिबल ऑयल्स के अंदर महंगाई की बात करें वो धीमी हुई है अप्रैल से अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तेल के अंदर ये कुकिंग मीडियम कहा है ना, ये कुकिंग करने का एक माध्यम है एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल की बात ही कर रहा है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कुकिंग मीडियम और बहुत सारे हो सकते हैं, मसाले भी चाहिए होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वन है, इस कारण से ये वाइटल का प्रयोग किया। तो जो कीमतों बढ़ोतरी है इस एडिबल ऑयल में वो अभी भी 13.3% गति से बढ़ रहा था। किसके चलते? किसके बीच? लगातार सप्लाई कंसर्न्स हैं, क्योंकि आपूर्ति संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं इसके चलते। और ये आपूर्ति संबंधी सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? कारण है यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, साथ में यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स में, इसके कारण। मेज होलसेल प्राइस डेटा, अब मई का जो होलसेल प्राइस डेटा है ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल कंफर्ट, ये भी बिल्कुल ना के बराबर राहत देता है। लिटिल के पहले या फ्यू के पहले कुछ भी नहीं हो, ना ए ना द, तो इसको नो पढ़ा जाए, इसका मतलब बिल्कुल नहीं। तो मई के अंदर जो होलसेल प्राइस डेटा है, थोक कीमतें हैं, उनका जो आंकड़े हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल भी राहत प्रोवाइड नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हेडलाइन WPI, देखो एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में सभी आइटम्स की इन्फ्लेशन को बोला जाता है, जिसमें आप फूड और एनर्जी प्रोडक्ट्स भी शामिल करेंगे। फूड और एनर्जी आइटम्स को निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, इतना से याद रखिएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है क्विकनिंग, तेजी से बढ़ रही है, और एक नई हाई ऑफ 15.9%, एक फ्रेश मतलब नया, हाई मतलब उच्चतम स्तर, इतना प्राप्त कर रही है। तो मई का जो होलसेल प्राइस डेटा है, ऑल्सो देखो मैन वर्ब से पहले है, ठीक है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, एडवर्ब होता है ये। तो मई का जो होलसेल प्राइस डेटा है उसमें कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा है। कारण ये है कि हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप याद कर लेंगे अच्छे से, तो आपको ये एडिटोरियल्स जो हैं फाइनेंशियल आर्टिकल्स सब बहुत आसान लगेंगे। तो WPI इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, एक नया हाई प्राप्त कर रही है 15.9% का। आगे देखो, विद RBI's कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शोइंग, अब इस चीज के साथ कि RBI का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, शोइंग एन एप्रिशिएबल डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है वीकनिंग, कमजोरी को बोलते हैं, विकृति को बोलते हैं। अब इस चीज के साथ कि RBI का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, RBI ने एक सर्वे किया कि उपभोक्ता कितना यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, ये देखने के लिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उपभोक्ता पैसा खर्च कर पा रहा है क्या, क्या उसको लगता है कि बाजार यहाँ पे बूम करेगा, वापस से इकोनॉमी पटरी पर आएगी, क्या हम पैसा खर्च कर सकते हैं क्या, ये कॉन्फिडेंस। तो ये जो सर्वे है ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकृति आई है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आई है। किस में? हाउस होल्ड्स की एक्सपेक्टेशंस में, जो भी घर के लोग हैं उनकी जो संभावनाएं हैं किसको लेकर, एक साल के बाद का प्राइस लेवल को देखकर। अहेड एडवर्ब होता है, एक साल के आगे कीमतों का जो स्तर है उसको लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसमें डिटीरियोरेशन आया है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है वर्सन होना, डिटीरियोरेट का मतलब है वर्सन होना, बद से बदतर होना, ज़्यादा खराब होना, ठीक है। अथॉरिटीज मस्ट स्टे लेजर फोकस्ड, लेजर फोकस्ड का मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिकारी लोग जो हैं, मस्ट है मॉडल है, इसका मतलब ज़रूर से ज़रूर ऐसा होना चाहिए। तो अधिकारियों को ज़रूर से यहाँ पे लेजर फोकस्ड होना चाहिए, पूरा पूरा ध्यान लगाना चाहिए। किस पर? इस लड़ाई पर। लड़ाई किस चीज़ की है? बैटल पर। बैटल किस चीज़ का है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बैटल है। टेम का मतलब कंट्रोल है, कर्ब है, ब्राइडल है। तो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की जो लड़ाई है उसके लिए अधिकारियों को जरूर से जरूर लेजर फोकस्ड होना ही चाहिए, ये कहना चाह रहा है। मस्ट है वो ऑब्लिगेशन बताता है, बाध्यता बताता है, तो बाध्यता यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। फोकस्ड के साथ में ऑन लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये था आज के इस सेशन में, मिलेंगे अब कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।